लालची, फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी वाला। सुधारित कहानी। एक गांव में एक सुपरमार्केट था। उसके मालिक का नाम मंगेश था। मंगेश बहुत ईमानदार और सत्यवादी इंसान था। बाहर चाहे दाम कितने भी बढ़ जाएं, लेकिन वह अपने सामान के भाव नहीं बढ़ाता था। वह सोचता था कि लोगों को तकलीफ न हो, इसलिए वह खुद कम मुनाफा लेता था, पर भाव नहीं बढ़ाता था। मंगेश का बेटा रमेश था। वह बहुत ही कंजूस और लालची था। वह सुपरमार्केट में अपने पिताजी की मदद करता था, पर हमेशा यह देखता रहता था कि पिताजी कब आराम करेंगे ताकि उसे पूरा व्यापार मिल जाए। उसकी सोच थी कि एक बार व्यापार उसके हाथ में आ जाए तो वह अपनी मनमानी कर सकेगा। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। एक दिन मंगेश ने कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है। पहले जैसा काम अब मुझसे नहीं होता, इसलिए अब मैं आराम करना चाहता हूं। अब से दुकान तू संभाल ले। रमेश बोला, इसका तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। मेरा मतलब है, मैं कब से देख रहा था कि आप कब आराम करेंगे। पिताजी, आप निश्चिंत रहें। इसके बाद मंगेश घर पर आराम करने लगे। लेकिन अब रमेश के मन में चलने लगा कि इतने सालों से ईमानदारी और सच्चाई के नाम पर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर ऐसा न किया होता तो अब तक बहुत सारा पैसा कमा चुके होते। अब वह सोचता है, मैं अब सस्ते और मिलावटी सामान बेचूंगा, खाने का सामान भी यहीं बनवाऊंगा और उस पर भी ज्यादा मुनाफा लूंगा। डिलीवरी बॉयज को रखकर सामान घर घर भिजवाऊंगा। फिर वह पेपर और दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट लगवाता है, मंगेश सुपरमार्केट एंड सुपर फूड डिलीवरी, कॉल करें इस नंबर पर। इसके बाद वह गोडाउन में नकली और मिलावटी सामान भरवाता है। सुपरमार्केट के पास ही एक छोटा सा किचन बनवाकर खाना भी वहीं पकवाने लगता है। ऑर्डर आते ही रमेश कुछ डिलीवरी बॉयज से सामान और खाने की डिलीवरी करवाने लगता है। धीरे धीरे उसका व्यापार तेजी से चलने लगता है। इसी दौरान गोकुल नाम का एक नया डिलीवरी बॉय आता है। एक दिन वह सामान लेकर एक ग्राहक के घर जाता है। ग्राहक पैकेट लेकर कहता है, एक मिनट बेटा, पिछले बार जो रोटी लाए थे वो अच्छी नहीं थी। इस बार देखकर पैसे दूंगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो वापस कर दूंगा। जैसे ही वह रोटी खोलकर सूंघता है, कहता है, छी छी, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। ये तो पिछली बार से भी खराब है, मुझे नहीं चाहिए। गोकुल नम्रता से कहता है, सर, अगर आप वापस कर रहे हैं तो कृपया ये ले लीजिए। ग्राहक गुस्से में, तू मुझे क्या समझ रहा है? क्या ये खराब रोटी कोई खाएगा? ईमानदारी से चला जा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गोकुल दुकान में जाकर रमेश को सारी बात बताता है। रमेश चिल्लाकर कहता है, कौन है रे तू? वेस्ट फेलो। उसने सामान वापस किया तो लेकर आ जाना था, कोई बहाना मत बना। मुझे कोई मतलब नहीं है, वो पैसे तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। बेचारा गोकुल चुप रह जाता है। एक और दिन जब गोकुल एक और घर डिलीवरी देने जाता है, वहां एक महिला गुस्से में कहती है, पिछली बार जो सामान दिया था वो पूरा नकली था। इस बार कैसा है, देख कर लूंगी। वह पैकेट खोलकर सूंघती है और कहती है, इसमें भी बदबू आ रही है, इसे कोई नहीं खरीदेगा। गोकुल दुखी होकर कहता है, आप सच कह रही हैं मैडम, पर अगर आप इसे वापस करेंगी तो मेरे मालिक वो पैसे मेरी तनख्वाह से काट लेंगे। महिला कहती है, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। जाकर अपने मालिक से बात करो। गोकुल बाकी डिलीवरी बॉयज को अपनी परेशानी बताता है। वे सब कहते हैं कि वे भी यही सब झेल रहे हैं। तब गोकुल कहता है, हम सब इस अन्याय का शिकार क्यों बने? चलो मिलकर मालिक से बात करते हैं। वे सभी मिलकर रमेश के पास जाते हैं। रमेश चिल्लाकर कहता है, क्या रे गोकुल, क्या तू खुद को इन सब का नेता समझता है? मेरे नकली सामान की पोल खोल रहा है? कितनी हिम्मत है तेरी? बाहर निकल जा। ज्यादा बोलोगे तो चोरी का इल्जाम लगाकर पुलिस केस कर दूंगा और जेल भेज दूंगा। सब डर के मारे बाहर निकल आते हैं। बाद में एक डिलीवरी बॉय कहता है, अगर हम बस चुपचाप ये अन्याय देखते रहे तो ये बहुत गलत होगा। दूसरा कहता है, उसके पास पावर है, वो हमें सच में जेल भिजवा सकता है। गोकुल कहता है, दोस्तों, कानून किसी के बाप का नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। लेकिन हम सबकी चुप्पी के कारण सच्चाई बाहर नहीं आ पा रही है। अगर हमें उसका धंधा बंद कराना है तो हमें सच्चाई को मीडिया तक पहुंचाना होगा। फिर वे छिपकर गोडाउन में जाकर नकली सामान, फैला कचरा
और गंदगी का वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। वीडियो वायरल हो जाता है। कलेक्टर और पुलिस तक बात पहुंचती है। वे दुकान पर छापा मारते हैं, गोडाउन को सील कर देते हैं और रमेश को अरेस्ट कर लेते हैं। कोर्ट रमेश को 4 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपने भी कभी किसी मिलावटी सामान का सामना किया है? अगर हां, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ओम ओम।